जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आर्मी अग्निवीर का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको 22 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का किसी भी टेट की आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जल में पीले फास्फोरस को रखा जाता है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को किरोसिन के तेल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का रंग उड़ा देती है। तो फूलों का रंग क्लोरीन गैस उड़ा देती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरीन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन और डैश का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लाल रंग का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तब बैगनी रंग का हो जाएगा। और 7 रंगों में बीच में हरा रंग होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। कौन सा तत्व अधिकतम रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करता है? तो अधिकतम रेडियोधर्मिता प्रदर्शित पोलोनियम करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल में 2021 पंजाब में एक क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो परमाणु बम की खोज ओपन वीनर ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को कहते हैं। तो उसे प्राश्रय तरंगे कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस तरंगों को हमारी कान नहीं सुन सकती है, और इस तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, सांप ये सब सुनते हैं, और मनुष्य सब्र तरंगे को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सुई डैश के कारण पानी पर तैरती है। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लैंप में तेल ऊपर केशुकत्व के कारण चढ़ता है। पौधों में जाइलम, जिसे दारू भी कहा जाता है, का प्रमुख कार्य है। तो जाइलम का प्रमुख कार्य जल संवहन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग में पूछा जा चुका है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग फुफ्फुस होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फुफ्फुस। इसे फेफड़ा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आर्मी जीडी 2019 गोवा में क्वेश्चन पूछा गया है, और गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग, यहाँ पर अंग रहेगा, अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन है। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लोरीजेंस। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो सबसे कठोर भाग इनामल होता है। ऑप्शन सी सही है। यह मुंह में पाया जाता है। और सबसे मजबूत पूछे कि मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग जबड़ा होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात लोह चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। और इस्पात को ही स्टील कहा जाता है। स्टील फौलाद भी कहा जाता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
डैश होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक चांदी का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 2 नंबर पर तांबा होता है। रबर और स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रबर और स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। 800 डिग्री सेल्सियम 800 डिग्री सेल्सियम से 6000 डिग्री सेल्सियम तक को ताप को मापा जाता है। तो इस ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सूर्य के ताप को कैसे नापा जाता है, तो पायरोमीटर से नापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक या सिलिकॉन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का प्रयोग चिप बनाने, मोबाइल, लैपटॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है? तो पेशियों यानी मांसपेशियों की संख्या 639 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हड्डियों की संख्या 206 होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन या अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंडवाहिनी में। यह अप्रैल 2023 में क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है। वृषण से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी, एसएससी, जीडी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और लड़ो और उड़ो हार्मोन्स एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फुंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे कवक भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग में पूछा गया है। अयोध्या फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है अयोध्या में। वायुवाहन के निर्माण में डैश धातु प्रयुक्त होती है? प्लेडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लेडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम मिश्र धातु होता है? तो नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, आयरन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नाइक्रोम का प्रयोग हीटर का कुंडली बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो हीटर का कुंडली होता है इस तरह वह बनाने में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ल्यूमेन। और एसआई मात्रा से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रा ल्यूमेन होता है। और विद्युत धारा का फैराड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? यह क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा चुका है, जीडी में। तो तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्किमिडीज ने दिया था। और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ठोस के बाद द्रव में होती है, द्रव के बाद गैस में होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।